बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग बेटा पैसिव वॉइस सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो आज हम लोग पैसिव वॉइस चेक करेंगे कि हम लोगों को तैयार है कि नहीं। तो सबसे पहला काम देखेंगे, दिया गया एग्जाम्पल किस टेंस का है। फिर चेक करेंगे कि भाई इस टेंस के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है, और बाकी तो थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए, स्क्रीन पे आपके एग्जांपल्स रखे हैं, आइए सॉल्व करते हैं और अपने आप को चेक करते हैं कि कितना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। और एक काम करिए, अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लोगों तक शेयर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। भाई समझते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो भाई कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। आप भी मेरे साथ बनाते चलिए, सुनिएगा। पहला एग्जांपल है, सबसे छोटा सबसे प्यारा। डू यू राइट अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क। एक बात बोलूंगा, जैसा देश वैसा भेष। जैसे हमारा एग्जांपल डू डज से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, जब पैसिव बनेगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो डू डज बताइए ना, किसके टेंस में आता है? डू डज से कौन सा टेंस पता चलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज, एम, आर लगता है पैसिव में, और थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है। अच्छा, तो हम लोग ना इज, एम, आर को पहले रखेंगे। बेटा सुनिएगा, जैसे डू डज पहले है ना, डू, तो इज, एम, आर भी पहले रहेगा। एक क्लियर? अब सुनिए, पैसिव बनाओगे किससे? तो वर्ब, जो वर्ब है, वर्ब के बगल का मैटर आगे लाओ, उसी से पैसिव बनाना है। क्लियर? या आप हिंदी निकालिए पूरे क्वेश्चन की, और क्या और किसे से क्वेश्चन करिए, जो चीज मिले उसे आगे लाइए, उसी से पैसिव बनेगा। तो देखिएगा, राइट के बगल है आ स्टोरी, इसी को आगे लाना है। या आप हिंदी सुनिए, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो? आ स्टोरी, एक कहानी, क्या तुम एक कहानी लिखते हो? पूछो, क्या से क्या लिखते हो? एक कहानी। मिल गया। जो चीज मिलता है या ढूंढने पे मिल जाए, उसी को आगे लाना है। अब ये देखिए, एक कहानी, एक वचन, इज, एम, आर में से इज लगेगा, तो भाई इज पहले लिखेंगे, यही समझा रहा हूं। लिखिए इज। अब इज किसके लिए लाए हो, उसको भी लिखो, आ स्टोरी। थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। ध्यान रहे, रिटेन में डबल टी होता है और राइटिंग में सिंगल टी। ये बच्चों से बहुत गलती होती है। तो इज अ स्टोरी रिटेन। क्लियर? इज अ स्टोरी रिटेन, क्या एक कहानी लिखी जाती है? बाई, बाई कर दूं, बाई, सब्जेक्ट उधर कर दूं, यू उधर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, यू का ऑब्जेक्टिव भी यू, बाई यू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो इज अ स्टोरी रिटेन बाई यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये बन गया ना, क्या बन गया? इज अ स्टोरी रिटेन, इज अ स्टोरी रिटेन बाई यू क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क है ना? हाँ, तो मैं रुका हूं, मैं रुका हूं बेटा। आप पहले इसको खूब समझिए, बाखूबी, एकदम एक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हाँ, एकदम क्लियर। रुका हूं समझिए कि सर ने कैसे बनाया, अपनी कॉपी में लिखिए, मैं रुका हूं। हो गया? चलिए अगला देखिए, शैल आई है ना, राइट हिम अ लेटर क्वेश्चन मार्क लगा है। भैया पहले सुनो, शैल और विल, शैल और विल ना किसके टेंस में आता है? किस टेंस में शैल और विल लगता है? अरे भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका पैसिव बनाना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी और विल बी लगता है पैसिव में। शैल से शैल भी और विल भी याद कर लो बस पैसिव में।
जैसे स्टार्टिंग सेल से है वैसे हम भी सेल या विल से स्टार्टिंग करेंगे। पूरा सेल भी विल भी कभी बाहर नहीं आता, आधा आता है इधर और फिर आधा ऑब्जेक्ट जो आगे लिखोगे उसके बाद जो चीज पीछे से लाओगे लिखोगे उसके बाद बी वगैरह, है ना। तो भैया क्या करें, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, हिम को भी लेकर बना सकते हैं और लेटर को भी लेकर बना सकते हैं। क्योंकि देख लो ना, क्या मैं उसे एक पत्र लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक पत्र, किसे लिखूंगा, उसे, दोनों मिल रहा है, किसी को भी लेकर बना लो। लेकिन मैं जल्दी से बनाने चल रहा हूं तो क्या करना, वर्ब के बगल, राइट के बगल जो हिम है ना, मैं तो इसी से बना दे रहा हूं। ओके, तो हिम जब आगे आएगा ये ही हो जाएगा, है ना, एज अ सब्जेक्ट ही हो जाएगा। भैया दूसरी चीज, इसको विल बी देंगे, शैल भी तो आई और वी के साथ लगता है ना, इसको विल बी देंगे तो पहले विल लिखो, विल ही बी, विल ही बी, है ना, रिटन। ओके, बचा हुआ लिख दूं आ लेटर बाय मी, आई उधर गया, मी क्वेश्चन मार्क, समझ में आया, बन गया ना, विल ही बी रिटन, रिटन में डबल टी, है ना, रिटन अ लेटर बाय मी क्वेश्चन मार्क। समझिए मैं रुका हूं। और हाँ, अगर जो क्या से मिल रहा ना, अगर उसको लेके बनाते, भाई बता तो मैं हमेशा हूं, फिर बता दूं, अगर उसको लेकर बनाते ना तो जो फिर अ लेटर से बनाते तो ऐसे बनता, विल अ लेटर बी रिटन टू हिम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी बताया हूं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं तो इनडायरेक्ट जब पीछे जाता है तो टू लेता है। तो विल अ लेटर बी रिटन टू हिम बाय मी क्वेश्चन मार्क। सब समझ गए? आइए नेक्स्ट आते हैं। डिड आई ओपन द लेटर बॉक्स क्वेश्चन मार्क। डिड आया है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, इसके पैसिव में वाज और वर। तो जैसे स्टार्टिंग डिड से वैसे स्टार्टिंग वाज और वर से, तो क्या चीज आगे लाऊं, द लेटर बॉक्स को आगे लाऊं, तो सिंगुलर है, वाज, पहले वाज द लेटर बॉक्स, वाज द लेटर बॉक्स ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड बाय मी क्वेश्चन मार्क। रुका हूं, समझिए। चलिए अगला समझाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट, है ना, प्लेइंग बास्केटबॉल क्वेश्चन मार्क। समझाऊं, अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग रहे ना तो आप उस क्वेश्चन वर्ड को लिख लिया करिए। केवल हु नहीं लिखा जाता क्योंकि हु चेंज हो जाता है बाई हुम में, वाई तो लिख दो। अब टेंस पता करिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर आया है और आईएनजी फॉर्म चल रहा है ना। हाँ, इसके पैसिव में इज बीइंग, इज दिख जाए ना तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, क्लियर। क्या चीज आगे लाना है, क्या चीज, बास्केटबॉल को, सिंगुलर है इज बीइंग, तो लिखेंगे वाई इज बास्केटबॉल नॉट बीइंग। इतना सिस्टम, वाई इज बास्केटबॉल, वाई इज बास्केटबॉल नॉट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। समझिए इसको, रुका हूं।
एक और है, सुनिएगा, इज द ग्रैंड मदर, इज द ग्रैंड मदर टेलिंग अस स्टोरीज, क्वेश्चन मार्क। तो भैया ये भी क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पैसिव में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगेगा। जल्दी से बनाने का मन है तो जो वर्ब है टेलिंग, इसके बगल जो आया है अस, इसी को लेकर बनाओ। अस आगे आएगा तो वी, और पैसिव में वही इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, तो वी के साथ तो आर बीइंग, तो पहले आर लिखेंगे, जैसे इज पहले वैसे आर पहले, आर है ना, वी बीइंग, आर वी बीइंग, है ना। टेल का फुल फॉर्म टोल्ड स्टोरीज बाय द ग्रैंड मदर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसको भी आप दो तरीके से बना सकते थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट वाला सिस्टम, स्टोरीज को लेकर बना सकते थे फिर, लेकिन आपको फिर टू अस लिखना पड़ता। समझिए भैया, रुका हूं, समझिए। कमेंट कमेंट करिएगा, कुछ पूछना होगा आपको तो क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिएगा बेटा, लाइक शेयर सब कुछ करिएगा। तो ऐसे ही प्यारी सी और छोटी सी वीडियो लेकर फिर से मिलूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो तैयारी करा रहा हूं आप लोगों को। तो बेटा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।